दोस्तों, घर की मजबूती के लिए स्टील बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप घर में कौन सा स्टील यूज कर रहे हैं। स्टील का क्वालिटी कैसा है, आप कैसे पहचानेंगे कि आप जो स्टील ले रहे हैं वो नकली है या असली है। क्योंकि देखिए, अगर घर में मान लीजिए कि अर्थक्वेक वगैरह आता है तो उस टाइम क्या होता है, घर हिलता है। तो जो स्टील होता है वही आपके घर को के पकड़ कर रखता है। तो यानी कि जो स्टील है वो स्टील का जो मेन काम क्या होता है, हमारे जो टेंसाइल स्ट्रेंथ को मेंटेन करना। यानी कि हमारा जो स्टील है वो कितना लोड बियर कर रहा है। एक टाइम होता है जब ज़्यादा लोड पड़ता है उस स्टील पे तो वो टूट जाता है, या फिर क्या करता है वो उसको लोड को झेल लेता है। तब जाके हमारे घर में किसी तरीके का कोई क्रैक नहीं आएगा, घर मजबूत बनेगा। तो इसलिए ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा तो मैं पक्का यहाँ पे आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ से 4 से 5 मैं सिंपल सा स्टेप बताऊँगा, वो आप समझ लीजिएगा तो आप कभी भी अपना घर बनाने से पहले इतना बड़ी धोखाधड़ी से बच जाएंगे जो कि स्टील में आपके साथ किया जाता है। अब सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, मार्केट में 2 तरीके का मेनली स्टील मिल रहा है। एक होता है टीएमटी बार, दूसरा होता है टीएमएक्स बार। तो कहा जाए तो जो टीएमएक्स बार होता है वो सबसे अच्छा होता है, टीएमटी बार से भी अच्छा होता है। लेकिन चलिए, अगर टीएमएक्स बार आपके पास नहीं मिल रहा है, आपके जो जहां आप रहते हैं वहां नहीं मिल रहा है, तो उसको हम हटा देते हैं। हम यहाँ पे टीएमटी बार के बारे में बात करेंगे। टीएमटी बार में भी आपको कौन सा ब्रांड लेना है, कौन सा सबसे अच्छा स्टील है, वो उसके बारे में मैं यहाँ 4 से 5 कंपनियाँ बताऊँगा। दोस्तों, ये मैं कोई यहाँ पे पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, किसी से पैसे नहीं लिया हूँ। सिर्फ जो मैं यूज किया हूँ अपने साइट पे उसी के आधार पे आपको ये बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता क्या है कि जो आप स्टील लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये टाटा टिस्कॉन का स्टील है। ठीक है। तो टाटा टिस्कॉन का जो स्टील लें, या फिर दूसरा मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखा रहा हूँ जिंदल का, फिर जिंदल पैंथर हो गया। तो एक स्टील आप जो लेते हैं तो स्टील पे आपको क्या है, सबसे पहले उसका ब्रांडिंग देखना है कि उस पे साफ साफ लिखा रहता है कि कौन सी कंपनी का ब्रांड किस ब्रांड का ये स्टील है। ठीक, ब्रांडिंग देखेंगे। दूसरा चीज़ आपको ये देखना है कि वो आईएसओ सर्टिफाइड है कि नहीं, आईएसआई मार्क जो होता है वो देखना है, वो आपने चेक कर लिया। तीसरा चीज़ आपको ये देखना है कि स्टील का कौन सा ग्रेड है। वहाँ पे जैसे आप यहाँ पे स्टील पे देख रहे हैं, कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा 500, यानी कि 500। अब ये देखिए 500D लिखा हुआ है, दूसरा लिखा है 550D। ठीक है, 550D या फिर 550 यानी कि 550 HD। तो ये क्या है, उसके ग्रेड है। अब ये ग्रेड से दोस्तों क्या मतलब है, देखिए सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि ये जो आप 500 या 550 जो ये आप ये चीज़ है, ये दर्शाता है कि स्टील का जो ग्रेड है वो कितना है। सबसे पहले आपको बता दूं कि 415 से हमें आईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से 415 यानी कि 415 से नीचे का ग्रेड का हमें स्टील इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब तो मार्केट से चलिए 415 ख़त्म हो गया, आप उसको भूल जाइए। इतना याद रखिए कि अगर आपको कोई देता भी है 500 से नीचे कोई भी ग्रेड देता है तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है। आप अपने घर में 500D SD या 550 यानी 550D या SD का जो स्टील है वही यूज करें तो आपके लिए बेटर होगा। अब यहाँ मान लीजिए कि 500D है, उसका मतलब क्या है, तो जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, मैं कोड पे दिखा रहा हूँ, ये पूरा एक स्टील का सर्टिफिकेट है। ये भी आपको जो दुकानदार है वो देते हैं, या नेट पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। जैसे टाटा टिस्कॉन का आप लेने जाएं तो ये सर्टिफिकेट आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें पूरा कंपोजिशन होता है कि कौन कौन सा मटेरियल यूज करके आपका स्टील बनाया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं Fe500D, यानी Fe हमारा क्या है, आयरन हो गया। ठीक है। अब क्या है कि 500D क्या है हमारा, ये उसके स्ट्रेंथ को बताता है स्टील का, कि अगर इस पे 500 न्यूटन पर एमएम यानी 1 स्क्वायर मीटर में अगर 500 लोड लगता है उस पर, तो हमारा स्टील उतना लोड को झेल लेगा। यानी क्या है कि उतना स्टील को झेलेगा। हल्का सा वो क्या है कि अगर उससे थोड़ा सा ज़्यादा लग तो हल्का सा वो क्या है कि वहाँ पे वो मुड़ेगा लेकिन टूटेगा नहीं। वहीं जो डी है इसमें वो क्या है, उसकी डक्टिलिटी को शो करता है। डक्टिलिटी कहने का मतलब है कि लोड जब उस पर लगता है तो उसमें आपके स्टील में लचीलापन कितना है। स्टील में जब लचीलापन होगा उसको हम इलोंगेशन भी बोलते हैं। तो वो क्या है कि आपका जो लोड आता है ऊपर से वो उसको झेल लेता है। वो क्या होता है कि टूटने नहीं देता है, यानी कि उसके यील्ड स्ट्रेंथ को ये शो कर रहा है। ठीक है, कि एक ऐसे स्ट्रेंथ को जहाँ पे स्टील का है हल्का सा वहाँ पे बेंड आता है लेकिन टूटता नहीं है।
वहीं जो एस डी है, अगर एस डी आपको स्टील मिल रहा है, मैं सिर्फ यहाँ डी का बात कर रहा हूँ, अगर आपका ग्रेड के साथ में जैसे डी लगा हो, जैसे आप देख रहे हैं 500 डी, अब वहीं 550 एस डी है ये, तो ये क्या है, सुपर डक्टाइल है, यानी कि और भी अच्छा क्वालिटी का स्टील है। ये क्या होगा कि बेंड होगा लेकिन टूटेगा नहीं। अब जैसा कि आप देखते हैं कि स्टील जो है हम अपने घर में जो इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा कॉलम हो गया, बीम हो गया या फुटिंग का जाल हो गया, आप देख रहे हैं कि सभी जगह हम उसका डेवलपमेंट लेन देते हैं। जैसे कॉलम में अपने जहाँ पे हमारा बीम ख़त्म हो रहा है या कॉलम का नीचे हम स्टील मोड़ते हैं अपने फुटिंग पे, तो स्टील को मोड़ा जाता है। तो क्या है कि वहाँ पे हम जब स्टील को मोड़ते हैं तो वहाँ पे स्टील में किसी तरीके का क्रैक नहीं आना चाहिए। अगर स्टील में आपका दरार आ गया, क्रैक आ गया, तो वैसा स्टील आपको नहीं लेना है, वो स्टील बेकार है, वो ब्रिटल है, यानी कि वो टूट जाएगा स्टील। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है। जब आप एक स्टील को 180 डिग्री पे मोड़ेंगे, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये स्टील आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं पे भी क्रैक नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये स्टील अच्छा है। तो इस तरीके से आप सिंपल सा अपने घर में चेक कर सकते हैं। अपने साइड पे एक स्टील का पीस ले जाके, एक टुकड़ा ले जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सिंपल सा आपको एक चीज़ और चेक करना है कि जो स्टील आप लेंगे, यानी जो सरिया आप लेंगे, उस पे रिप्स देखना है। रिप्स कहने का मतलब जैसे ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल सीधा 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 सीधा, जैसे आपको ये उस पे दिख रहा है कि ऊपर ग्रुप ये कटा हुआ है, ये आपको जो ऊपर ये डिज़ाइन दिखती है, इसी को मैं रिप्स बोल रहा हूँ। ये पैटर्न बना हुआ है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये कंक्रीट के साथ अच्छे से बॉन्डिंग बनाता है, तो हमारे मसाले के साथ पकड़ करता है। तो इसमें एक देखिए, ये ऐसे ऐसे रिप्स हो गया, और साइड में देखिएगा ये लॉन्गिट्यूडनल रिप्स है। तो ऐसे रिप्स वाले जो स्टील होते हैं उसको खरीदना है। अब क्या है कि जैसे मैं दूसरा स्टील दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए ये क्रॉस यहाँ पे रिप्स बन रहा है, हेलिकल इसको बोल सकते हैं। तो ये ऐसे रिप्स वाले स्टील को आपको नहीं खरीदना है। ये सिंपल सा चीज़ आपको ध्यान देना है। अब जो भी स्टील लेंगे आप, उसका अगर सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं तो आप उसको चेक कर ले। सभी कंपनियां सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। उसमें आपको ये देखना है कि कार्बन का परसेंटेज उसमें कितना है। ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना कार्बन मिलेगा आपका स्टील ब्रिटल होता जाएगा, बेकार होता जाएगा, वो समझिए कि जल्दी टूट जाएगा। तो जो एक टीएमटी बार आप लेंगे कोई सा भी, तो उसमें जो कार्बन का परसेंटेज दोस्तों होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 0.20 या 25% होना चाहिए। उससे ज़्यादा नहीं, चलिए 0.30% तक चल सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने बताया कि मैं 2-3 साइटों पे अपने, जैसे एक जगह टाटा टिस्कॉन का यूज किया, दूसरे जगह हमने जिंदल पैंथर का यूज किया। तो ये सब जो स्टील है, एक जगह हमने सिर्फ जिंदल का यूज किया, यानी कि जिंदल में भी आप देखिए एक जिंदल पैंथर है और एक सिर्फ जिंदल है। तो इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोस्तों। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि यहाँ पे 4 से 5 कंपनियाँ हैं जो कि गवर्नमेंट की जो कंपनियाँ हैं वो सबसे अच्छा और रॉ मटेरियल यूज करके, अच्छा मटेरियल यूज करके तब स्टील बनाती है जो कि मजबूत होता है। बाकी जो लोकल की कंपनियाँ होती हैं वो बहुत सारी स्क्रैप मटेरियल यूज करती है, जिससे कि स्टील का जो क्वालिटी होता है वो वहाँ पे ख़राब हो जाता है। तो जैसे कि टाटा टिस्कॉन है, बहुत इसका अच्छा हम अभी तक हमें रिजल्ट मिला है। जिंदल पैंथर हो गया, वीजैग होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल का स्टील हो गया। तो ये सब जो स्टील ये है, ये आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा स्टील है, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है अभी तक।